लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी मिल रही कि इस वक्त पूरी एनडीआरएफ की 6 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। 3 टीमें गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजी गई है और वडोदरा से 3 टीमें भेजी गई है। इस वक्त हालात वहां बेहद भयावह हो रखे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्लेन यात्रियों से सवारी प्लेन क्रैश हुई है और ऐसे में जो घायल है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाना है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें भयावह तरीके से आग लग गई और ऐसे में बड़ी सारी संख्या में लोग प्लेन क्रैश होने के बाद उनकी जलकर मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब ऐसे में अगर ये जो घायल हैं उन्हें तय समय में अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ऐसे में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। मरने वालों के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। प्लेन क्रैश की अब तक की बड़ी घटनाओं में से एक है जो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। एक बार अगर आपने इस वक्त अभी टीवी ऑन किया है तो हम आपको बता दें कि ये एयर इंडिया का बोइंग AI-171 विमान है जो कि आज 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और मात्र 2 मिनट में ही ये प्लेन सीधा जाके एक बिल्डिंग में क्रैश हो गया। बिल्डिंग भी वहां पे जहां क्षतिग्रस्त हो गई और प्लेन के परखच्चे उड़ गए हैं। पूरी प्लेन में हर तरफ से अफरा तफरी, आग और धुएं के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नजदीक से जो कुछ तस्वीरें सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्लेन बुरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए और भयावह तरीके से आग जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में और प्लेन में फैलती चली गई। 242 लोग उस प्लेन में सवार थे और इनमें से अभी तक 100 लोगों के मारे जाने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। ये आंकड़े लगातार डेवलप हो रहे हैं। इस वक्त लगातार ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। बहुत दूर से इसका धुआं जो है दिखाई दे रहा था। यह अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पे घायलों को फिलहाल पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए। धुएं के गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भयावह स्तर पर वहां पर आग फैलती चली गई और किसी को भी कुछ भी समझने का मौका मिला नहीं। इस हादसे के बाद फिलहाल सभी को जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आंकड़े जो है बेहद डरावने हैं। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और काफी सारा माल सवार था। जो गुजरात से ये प्लेन लंदन के लिए रवाना जरूर हुई, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करते ही मात्र 2 मिनट के अंदर ये प्लेन क्रैश कर गया और उस तब से लेकर अब तक लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, खबर यह भी आ रही है कि इसी प्लेन में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। लगातार इस वक्त प्रायोरिटी बेसिस पे सभी को जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है। एयरपोर्ट के पास ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश हुआ और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और इसके बाद जानकारी मिल रही है कि वहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 6 टीमें 3 वडोदरा से रवाना हुई है और 3 वहां पर जो मौजूद टीम है उनको भेजा गया है रेस्क्यू के लिए। ये चौंकाने वाला हादसा हुआ है। एयर इंडिया की एक यात्री फ्लाइट में 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, आशंका जताई जा रही है 100 से भी ज्यादा लोगों की इस प्लेन हादसे में मौत हुई है। अभी तक जो अपडेट्स है उसके मुताबिक इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। हालांकि इस वक्त प्राइम प्रायोरिटी पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अस्पताल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त वहां पर एनडीआरएफ की कुल 6 टीमें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रही है। इस पूरे रास्ते को आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन ने इस वक्त रोक दिया है। सभी रास्तों को इस वक्त सिर्फ इमरजेंसी प्रायोरिटी पर एम्बुलेंस के गुजरने के लिए और जो सुरक्षा बल वहां पे जा रहे हैं उनके लिए खोल रखा गया है और बाकी तमाम जो रास्ते हैं वो इस वक्त जो है लॉक कर दिए गए हैं आम लोगों की यात्रा के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें, ये एयर इंडिया का AI-171 बोइंग विमान था जो कि टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट में 1:38 पर ये लंदन के लिए टेक ऑफ किया और मात्र 2 मिनट में 1:40 पर ये वहीं पे स्थानीय एक बिल्डिंग में क्रैश हो गया। 242 यात्रियों के साथ ये प्लेन सीधे आके एक बिल्डिंग में टकराया और पूरी प्लेन के परखच्चे उड़ गए। धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे इलाके में आग फैलती चली गई और बड़े स्तर पर वहां पे बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आंकड़े लगातार डेवलप हो रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक 100 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहां पर मौके से भी काफी सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने भी इसको लेकर अभी अब से कुछ देर पहले ही ये कहा है कि इस पूरे हादसे को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है और जो इनिशियल जांच की जो रिपोर्ट होगी वो जल्द ही साझा की जाएगी।
आपको बता दें ये विमान एयर इंडिया AI-171 था जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और इस वक्त एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल हम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। इस वक्त राज्य सरकार के तमाम सरकारी आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं और तमाम भाजपा के नेता और पुलिस प्रमुख भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। गृह राज्य मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात हुई है और ये एक बड़ी घटना हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में प्लेन क्रैशेस की बहुत सी घटना हुई, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जहां पर 242 लोगों के साथ ये प्लेन क्रैश कर गया। चलिए स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौकसी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, बड़ा हादसा हुआ है, हमने बहुत से प्लेन हादसे देखे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बेहद डराने वाली है। 242 लोग प्लेन में सवार थे। निश्चित तौर पर अभिषेक, यदि विमान हादसा होता है तो उसमें जो हादसा होता है उसके बाद जो कैजुअलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मौतों की आंकड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि संभावनाएं कम रहती है। ये जो विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हमने देखा है 2000 में भी अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। और आप देखिए विमान हादसा आज उन परिस्थितियों में हुआ है जब विमान टेक ऑफ कर रहा था और तत्काल बाद ही वो हादसे का शिकार हो जाता। तो क्या उसमें कोई खराबी थी? ये सबसे बड़ा। अभी तो खैर हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हादसे के बाद तलाश किया जाता है ब्लैक बॉक्स। वो बॉक्स होता है जिसमें बातचीत होती है, पूरा डाटा होता है विमान का, मतलब टेक ऑफ करने का, तमाम चीज़ें जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी बातचीत होती है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है वो तलाशा जाता है। उस तलाश के बाद इस हादसे की वजह पता लगाई जाती है और उसके बाद उपाय किए जाते हैं। पहले भी इस तरह के उपाय किए गए। भारत में हादसे ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि हैदराबाद में भी एक हादसा हुआ था 1990 में, एक फेरिस्त है। इसके बाद उपाय किए गए हैं। तो ये लंबे अरसे बाद हम कह सकते हैं अहमदाबाद में एक हादसा हुआ है जिसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी उसको निश्चित तौर पर दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बड़ा ही दुखद है और उसमें जिस तरह से हम अभी लगातार अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहाँ पर किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस विमान में पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कौन कौन लोग मौजूद थे अब बाद में उसकी एक बाकायदा सूची जारी हो गई। आपातकालीन परिस्थितियों में वहाँ पे कंट्रोल रूम बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से दहशत का माहौल है रियासी इलाके में, बताया जा रहा है कि गिरा है टेक ऑफ करते ही। तो और कितना नुकसान हुआ है, कितनी जान माल की हानि हुई है, ये अभी कहना एक तरह से संभव नहीं है, क्योंकि अभी बचाव कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। किन परिस्थितियों में वहाँ पे आप देख रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में तस्वीरें चल रही हैं। हमारे वहाँ संवाददाता भी मौजूद हैं जो तस्वीरें भेज रहे हैं। तो उससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये हादसा होने के बाद वहाँ पर दहशत का माहौल है। रास्ते सभी बंद कर दिए गए हैं, अफरा तफरी है, भगदड़ है वहाँ पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस व्यवस्था पहुँच गई है, फायर ब्रिगेड का अमला पहले से ही पहुँच गया है, बचाव कार्य जो रिस्पांस टीम होती है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वो पहुँच रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग वो हादसे को लेकर जानकारी जिस तरह साझा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स पर। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। तमाम आला अफसर वहाँ पहुँच रहे हैं और बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है। तो ये विमान हादसे में अभी तक तो ये जो आंकड़ा आया है कि 242 यात्री क्रू मेंबर सहित वहाँ पे मौजूद थे, पायलट के सहित विमान में मौजूद थे और लंदन के लिए रवाना होने वाला था। अब इनमें से कितने हताहत हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, ऐसा कोई अभी अधिकृत आंकड़ा नहीं है। अभी सिर्फ वहाँ पर बचाव कार्य में पूरा अमला लगा हुआ है और हम कोशिश कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें। विजय जी, ये जो हादसा, क्योंकि हम बात करें ज़्यादातर वहाँ के स्थानीय गुजराती लोग होंगे क्योंकि ये अहमदाबाद से रवाना हुई है, और काफ़ी सारे विदेशी भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वहाँ से विदेशी भी करते हैं। अहमदाबाद जैसा कि हम जानते हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ पे बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं जिनके लोग वहाँ काम करते हैं। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि बहुत सारा माल भी है और बहुत सारे यात्री हैं, तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि ये जून का महीना है, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी लंदन विदेश पढ़ने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर गौर करना हो कि कितने सारे बच्चे उसमें हो सकते हैं, बड़े सारे यात्री उसमें हो सकते हैं।
निश्चित तौर पर अभिषेक उसमें यात्री महिला भी होंगे, बच्चे भी होंगे, युवा भी होंगे और व्यवसायी भी होंगे यदि उस विमान में। तो ये तो एक बाद में बाकायदा एक सूची जारी होगी कि कौन कौन लोग हैं थे उस विमान में, कितने वीआईपी थे, कितने आम लोग थे और कितने उद्योगपति थे, ये अलग बात है। लेकिन हादसा अपने आप में ही एक बड़ा ही दुखद है और ये इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं, सावधानियां क्यों नहीं बरती जाती हैं, क्या वजह थी। इससे पहले हमने देखा एक हादसे में आग लग जाती है विमान में तो हादसा हो जाता है। तो 11 साल पुराना विमान बताया जा रहा है, तो उसमें क्या कमियां रह गई थी, क्या पहले वो जानकारियां सामने आई थी क्या कि कुछ कमियां थी इसकी वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि टेक ऑफ करते ही समय हादसा हुआ है तो तत्काली हादसा हो गया। तो इससे संभावना है कि कुछ खराबियां रही होंगी, नज़रअंदाज किसने किया है। जो मैंने कहा ना आपसे, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तब उसमें पता चलेगा, जब उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है कि किन परिस्थितियों में तब क्या वहाँ पे बोला गया था, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, क्या गड़बड़ी आई थी जो उसमें पायलट काबू नहीं कर पाए हैं, वो सब चीज़ें बात की हैं। अभी सरकार की, प्रशासन की और सारे अमले की एक ही कोशिश है कि किस तरह से बचाव कार्य तेजी से किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो आप देखिए वहाँ पे एम्बुलेंस की दौड़ दिख रही है आपको, फायर ब्रिगेड की सड़कों पे आपको कतारें लग रही हैं। तो वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाके में गिरा है। तो हम 242 जो यात्री हैं उनकी तो बात कर ही रहे हैं, जहाँ गिरा है जो दीवार से टकराने के बाद, तो और भी लोगों को वहाँ पे हताहत होने की संभावना है जो रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे होंगे। तो ये आंकड़ा तो बाद में आएगा, अभी ये कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पोस्ट किया है इस घटना को लेकर। उन्होंने पोस्ट किया इस वक्त विमान दुर्घटना को लेकर, उन्होंने कहा कि वो स्तब्ध है। वी आर ऑन हाई अलर्ट, व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी वो कर रहे हैं। बचाव दल को तैनात कर दिया गया है, चिकित्सा सहायता के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो हाई अलर्ट पर इस वक्त है पूरा प्रशासन और केंद्र के तमाम मंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ब्रिजेश जी, सिविल एविएशन एक बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि ऑपरेट करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूट से होते हुए गुजरते हैं, सारी सिक्योरिटी चेक्स किए जाते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। कम से कम, वैसे मुझे इस वक्त आंकड़े नहीं पता, लेकिन लगभग 34 चेक्स होते हैं जिनको पहले काउंट किया जाता है, उसके बाद कोई प्लेन जो है उड़ता है। शायद खैर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां के स्थानीयों ने रिकॉर्ड की थी, प्लेन क्रैश होने की ठीक कुछ सेकंड पहले की ये तस्वीर। उसके बाद देखिए ये प्लेन जो है क्रैश हो जाती है। अहमदाबाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सामने आई है भयावह हादसा। इस आग के गुब्बारे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए प्लेन जस्ट टेक ऑफ किया था, इसका मतलब यह है कि प्लेन पूरे फ्यूल से लबालब भरा हुआ था। लबालब क्योंकि ये प्लेन लंदन जा रही थी, तो जाहिर तौर पर फ्यूल कितना होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इतने लबालब भरे हुए फ्यूल के साथ ये प्लेन क्रैश होता है और पूरे इलाके में तेल और आग तेजी से फैलती चली जाती है। इस क्रैश से आप अंदाजा लगा सकते हैं 242 यात्री जो इसमें से सवार थे उनके क्या हालात होंगे। इस वक्त आंकड़े स्पष्ट नहीं है, 242 लोग उसमें सवार थे और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उसमें 2 पायलट के साथ 10 क्रू मेंबर थे और बाकी जो है यात्री उस प्लेन में सवार थे। 200 के लगभग कोई आंकड़ा हालांकि अभी बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो आंकड़े इस वक्त अभी सामने आए उसके मुताबिक 191 वहां के पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट इस प्लेन में सवार थे। और ये भयावह सर, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर प्लेन पूरे फ्यूल से भरा हुआ था और 2 मिनट में क्रैश हो गया। और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर एक और चीज बता रही है, देखिए अभिषेक, कि किस तरह से टेक ऑफ होता है। ये रिहायशी इलाका है, ये देखिए मकान बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और उसी में से किसी ने छत पर, जिस तरह से हम देखते हैं विमान निकलता है तो लोग जब नज़दीक रहता है, नीचे रहता है, तो लोग उसको आज की तारीख में हम देखते हैं मोबाइल से कोई छत पर रहता है तो बनाता है, वैसे ही किसी ने ये बनाया हुआ है विमान की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो आपको देखिए किस तरह से दिख रहा है। वो रिहायशी इलाकों में, मतलब घरों पर ही गिरा है। तो ये विमान में जो यात्री थे उसके साथ साथ जो लोग वहां रह रहे होंगे, ये घर से ली गई, किसी के छत से बनाई गई ये वीडियो है जो साफ जाहिर कर रही है कि वो बाकायदा जब विमान उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, तो वो उसकी वीडियो बना रहा है और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। शायद बनाने वाले को भी ये पता नहीं होगा कि ये हादसे का शिकार होने वाला है। वो वीडियो बनाता है और फिर ये किस तरह से देखिए आप, आग का गुब्बारा उठता है। तो ये संभावना, जैसा आपने भी कहा, फ्यूल पर भरा होगा और जिस तरह से गिरा हुआ है, तो उससे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। इसकी संभावना ज़्यादा है
क्योंकि जिस तरह से गिरा हुआ है और जो आग के गुब्बारे उठ रहे हैं, गुब्बारे आप देख रहे हैं, देखिए कितनी भयानक तरीके से आप जो तस्वीरें हैं वो डरावनी हैं, दहशत वाली हैं ये तस्वीरें, कि किस तरह से उन यात्रियों की चीख पुकार तक उसमें सुनाई दे रही होगी। जब ब्लैक बॉक्स आएगा तब उसमें स्पष्ट होगा कि अंदर का नजारा क्या था, किस तरह से। ब्रिजेश जी, आपने ब्लैक बॉक्स की बात करी, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर प्लेन अगर ऊंचाई पे होते और क्रैश होती, कुछ समय शायद होता है एक्सप्लेन करने का या कुछ बचाव के तरीके निकालते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, या कोई तरीका निकालते हैं, यहाँ तो मौका ही नहीं मिला। निश्चित तौर पर ये चंद मिनटों का काम है कि टेक ऑफ करते ही चंद मिनट में ये सब हो गए। मुझे लगता है कि पायलट भी नहीं समझ पाए, कोई एक तकनीकी खराबी आई होगी जिससे कि वो उसको काबू नहीं कर पाए। और जो आपने भी कहा कि बहुत सारे चेक पोस्ट होते हैं, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ये इस तरह के हादसे ना हों और बड़े गंभीरता से ये देखा जाता है। लेकिन ये हादसा हुआ है, अब ये हादसा किस वजह से हुआ है ये तो आने वाला समय बताएगा जब उसकी पूरी जांच होगी। लेकिन ये तस्वीर जरूर विचलित करने वाली है और ये बताती है कि हादसा कितना भयानक था और जो रहवासी इलाकों में गिरा है तो वहां भी कितना नुकसान हुआ होगा। निश्चित रूप से। ब्रिजेश जी, अब बात करते हैं एयर इंडिया की, देश की सबसे पुरानी एयरवेज में से एक है। अभी हाल ही में 2022 में टाटा ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया था और कई शिकायतें निकल के सामने आई। भी हाल ही में एक शिकायत आई थी कि प्लेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं, 3 घंटे तक एसी नहीं चला। जैसे कि मैं बात कर रहा था, पायलट्स और क्रूज होते हैं वो मल्टीपल सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरते हैं, तब कोई प्लेन जाके टेक ऑफ करता है। और कई सारे विमान अभी ऑर्डर भी किए गए हैं आने वाले समय में बोइंग के लिए, तो प्लेन पुराने हो चले थे, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। निश्चित तौर पर इस प्लेन के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो 11 साल पुराना था। 11 साल पुराना मतलब कह सकते हैं ज़्यादा ही पुराना हो गया था। तो अब जो नए विमान खरीदे जा रहे हैं, आप देखिए कि उसमें तकनीकी रूप से बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी जुड़ गई हैं। जो पुराने विमान हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। देश में ऐसे हादसे ज़्यादा नहीं हुए हैं और हर हादसे के बाद एक सबक मिला है और इस तरह से कोशिश की गई है कि विमान हादसे ना हो। हमने हाल ही में देखा था कि नेपाल में एक विमान हादसा हुआ था। नेपाल में अक्सर विमान हादसे होते हैं और उनकी एयरलाइंस में कोई एक तरह से हम कहते हैं कि वो सुरक्षित नहीं मानी जाती, लोग उस पर सफ़र करना कम वो करते हैं। लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस है उस पर विश्वास ज़्यादा रहा है, ऐसे हादसे कम हुए हैं और लगातार तकनीकी रूप से, और जब से टाटा को मिला है तो उसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले जो शिकायतें आम हैं कि भाई यदि एसी नहीं चला है तो जब शुरुआत में एसी नहीं चलाया गया हो तो जो तकनीकी खराबी होती है, वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो शिकायतें आती रही हैं उस पर सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई भी हुई है, देखिए आप। लेकिन ये हादसे क्यों होते हैं इस पर विचार करने की जरूरत है। पहले जो हादसे हुए थे क्या उनसे सबक नहीं लिया गया? अलग अलग तरीके आए हैं, अलग अलग कारण आए हैं। एक बार आया था कि किस तरह से जो प्लेन के जो पंख होते हैं उनमें फट गया था, एक तो हादसा हुए थे, 92 यात्री मारे गए थे। और एक बार यही अहमदाबाद में हुआ था, तब आग लग गई थी अचानक, तो उससे हादसा हुआ था और बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में फिर हादसा हुआ है। अलग अलग तरीके, एक तरह का हादसा होता है उससे सबक लिया जाता है कि दोबारा वैसा ना हो। लेकिन यदि कोई भी हादसा हो, पूरी गंभीरता से ही, किसी भी प्रकार से, किसी भी खराबी की वजह से हादसा नहीं होना चाहिए। विमान हादसे हो चाहे ट्रेन हादसा हो, और सरकार इस पर गंभीरता से रही है। तकनीक ऐसी हो गई है तो जिससे एक तो यात्रियों को भरोसा रहे कि वो या विमान यात्रा में कर रहा है, एयर इंडिया की एयरलाइंस में यात्रा कर रहा है, तो उसको भरोसा ज़्यादा होना चाहिए प्राइवेट की तुलना में। सरकार ही जो विमान होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा क्यों हूँ, और यही वजह है कि भरोसा आप सरकारी विमानों से, सरकारी संसाधनों से मुझे लगता है कम होता जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट उतने सुरक्षित रहते हैं, भले ही वो महंगे रहते हों, वहाँ पे सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आपने कहा कि एसी नहीं चल रहा था, एयर इंडिया में ऐसी शिकायतें क्यों आती? क्योंकि निजी कंपनियां जो रहती हैं वो इसका विशेष तौर से ध्यान रखती हैं, क्योंकि वो बदनामी होती है तो उनको एक तो लॉस होने का खतरा रहता है। सरकारी उसमें कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं, वो लापरवाहियां किस स्तर पर हुई हैं उस पर लीपापोती कर दी जाती है। लेकिन जाहिर तौर पर यह बेहद स्तब्ध करने वाली बात है, क्योंकि भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है अहमदाबाद, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और करोड़ों लोग यहाँ से हर दिन, हजारों लोग हर दिन यहाँ ट्रेवल करते हैं वाया प्लेन। तो ये बहुत गहरा धक्का पहुंचा है इस वक्त देश में। सभी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं। 242 ये आंकड़ा ही अपने आप में बेहद डरावने वाला है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी।